पे कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। और जिंदगी यूं ही चलने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। वैसे आज हमारे बीच एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद है जिनको आपने बहुत सारे शोज में देखा होगा, जैसे कि द लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उदय दाहिया जी का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उदय दाहिया का। गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्या बात है भाई, ये सारा लाइट मुझ पे मत जलाओ, थोड़ा ऑडियंस में जलाओ। इतने प्यारे लोग बैठे हैं, मुस्कुराएंगे तो खूबसूरत दिखाई देंगे। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वैसे भी मेरे ऊपर लाइट डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ सुनने की चीज़ हूँ, देखने की बिल्कुल नहीं। आप लोग मुझे नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा, मेरी सिर्फ बातें ही हैं। और जिसने मुझे देखना था उसने मुझे 10 साल पहले देख लिया, और ऐसा देखा है कि मैं किसी और के देखने के लायक बचा नहीं हूँ। तो बस मेरी बातें ही हैं जो इंटरेस्टिंग है, ऐसा लोग कहते हैं। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सुनकर। देख रहा हूँ मैं कार्यक्रम में, मुझे बच्चे बहुत दिखाई दे रहे हैं, सामने भी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, गोद में हैं कुछ तो एकदम छोटे छोटे। ये जो बच्चे हैं, आज के दौर के बच्चे, ये नए जमाने के बच्चे, ये 21वीं सदी के बच्चे, ये बहुत अद्भुत बच्चे। मैं जब इनको देखता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ, इनका शार्प माइंड देखता हूँ, मुझे अपना बचपना याद करके बड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हम लोग कितने बेवकूफ़ थे इनकी तुलना में, और ये कितने इंटेलिजेंट हैं। हाँ, हमको देखो, हम जब छोटे थे तो हमको 100 तक की गिनती मार मार के सिखाई जाती थी। 100 तक गिनो, हम 89 पे अटक जाते थे, फिर समझ में नहीं आता था आगे 80 बोलना है 90। और ये आजकल के बच्चे, ये 100 तक की गिनती तो टीवी का चैनल बदल बदल के सीख लेते हैं। ऊपर से इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इतनी सारी चीजें हैं, इनका दिमाग इतना तेज हो गया है। आप इनसे कोई क्वेश्चन करो, ये उसका जवाब नहीं देते, ये आपके क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन ठोक देते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, ये गर्म तवे में जब कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। क्या इमेजिनेशन है, क्या सोच है, आप देखिए। वो मुझे याद है, अभी मैं बाहर दोपहर में बाहर निकला, एक गार्डन में एक बच्चा बेंच पे बैठा हुआ था, वो बैठ के आराम से चॉकलेट खोल खोल के खा रहा, वो एक झटके में 12 चॉकलेट खा गया। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता है। बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। तो मैंने कहा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। क्या जबरदस्त बच्चे हैं। और ऐसी बात नहीं है छोटे वाले, मैंने आपसे कहा नई सदी के बच्चे, यानी कि जो 2000 के बाद पैदा हुए और आज की डेट में 20-22 साल की उम्र के हैं, ये सब के सब अद्भुत बच्चे हैं साहब। आप इनसे जब कुछ बात करोगे और ये जवाब देंगे तब पता चलेगा ये कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। एक लड़का है यहाँ पे 18-19 साल का, मेरे साथ बाहर निकला घूमने, आपने देखा बहुत जंगल है यहाँ पर, एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा था, देख के बोलने लगा उदय भैया ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो किंगफिशर है। तो मुझसे पूछता है ये माइल्ड है स्ट्रॉन्ग है? क्या कमाल का दिमाग चलता है साहब इनका, कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं। वो मुझे याद है, एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को उसके प्रोफेसर ने फेल कर दिया, तो शाम को उनके घर पहुंच गया, बोला सर आपने मुझे फेल किया? बोले हाँ किया। क्यों किया? बोले भाई तुम्हारे जवाब मुझे ठीक नहीं लग रहे थे तो मैंने कर दिया। बोले ऐसी बात नहीं है सर, आप मेरे छोटे छोटे 3 सवालों के जवाब दे दो तो मैं मान लूंगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं फेल हो गया हूँ। बोले पूछो। बोले सर मुझे ये बताओ कि वो क्या है जो लीगल है मगर लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल है तो फिर लीगल नहीं है, और ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल। तो
प्रोफेसर साहब बोले यार ऐसा कुछ नहीं होता। बोले नहीं सर, या तो जवाब दो या पास करो। बोले ठीक है, अच्छा मैंने तुमको पास किया। अगले दिन प्रोफेसर साहब ने अपनी क्लास में ट्राई किया। बोले बच्चों कौन बताएगा मेरे छोटे छोटे 3 सवाल हैं, वो क्या है जो लीगल है तो लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है तो लीगल नहीं है, ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल है। एक लड़का बोला सर मैं बताता हूँ। अब आप देखो क्या तेज दिमाग है आज के बच्चों का। वो बोला सर ऐसा है कि इस साल आप रिटायर होने वाले, आपकी उम्र लगभग 60 साल है, पिछले साल आपने एक 24 साल की लड़की से शादी की है, ये लीगल तो है मगर लॉजिकल नहीं। अब वो लड़की एक लड़के से प्यार करती है, ये लॉजिकल तो है मगर लीगल नहीं, और उसी लड़के को कल आपने पास कर दिया जो ना लीगल है ना लॉजिकल। आज तेज दिमाग है साहब आजकल के बच्चों का। और जो तेज दिमाग हो रहा है बच्चों का, इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में स्कूल में, आजकल वो कार्यक्रम बंद हो गया। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। पहले पिटाई स्कूल में भी होती थी, घर में भी होती थी, आजकल बंद हो गई। आजकल कहीं पिटाई नहीं होती। हाँ, आजकल जो बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना पेरेंट्स, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, बॉलीवुड पार्क ला रहे हैं। जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार झापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता था। नहीं अच्छा लगा तालियां बजा सकते हैं, उसका कोई अलग से पैसा नहीं लगता है। और अभी जो नए बच्चे आए उनको तो क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसी गजब की सुविधाएं मिल रही जो हमें कभी नहीं मिली। आजकल के बच्चों को जो सुविधाएं मिली उनको देख के कई बार मन करता है जल्दी मरो वापस पैदा हो अपने को मिले। क्या सुविधा। और बच्चे तो बच्चे जो नए जमाने की मम्मियां हैं, आज के समय की मम्मियां इतनी अच्छी मम्मी है आजकल की, क्या तो पेशेंस है उनके अंदर, और क्या बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करती हैं। आप देखो अचानक बच्चा बोल देता मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, चाउमीन खा ले, मैगी बना देती हूँ, कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ। इतने सारे ऑप्शन देती हैं आजकल की मम्मी। एक हमारी माँ, उसके बाद 2 ही ऑप्शन, तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। देखो आप बच्चों को सुबह सुबह दोनों पेरेंट्स माँ बाप लगे रहते हैं मिलके, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, उसको रेडी करके तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाके स्कूल की बस में बैठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहे हैं। एक हम स्कूल पढ़ने जाते थे, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे, और जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े हम समझ जाते थे आज संडे। अभी देखो आप बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। अच्छा घर में जो मम्मी है वो तो अच्छी है, जो टीवी वाले दिखाते हैं वो और अच्छी मम्मी दिखाते हैं। उनकी मम्मी कुछ स्पेशल ही रहती है। एक बच्चा कुत्ते के पिल्ले को बचाने के चक्कर में पूरा मिट्टी में कीचड़ में भिड़ के आता है, और उसकी मम्मी देख के बोलती वाह ये दाग अच्छे। और बच्चों को देखो क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आजकल। नेटवर्क देखो 4G 5G, हमारे टाइम पे 2 ही जी थे, घर में पिताजी, स्कूल में मास्टर जी, और दोनों इतने खतरनाक जिसका एक झापड़ पड़ जाए 100% नेटवर्क आता तुरंत। अभी देखो बच्चों के पास क्या क्या सुविधाएं हैं। अचानक साल में एक दिन आके एकदम आ जाएंगे पापा हैप्पी फादर्स डे, साल में एक दिन। यहाँ हमारे पिताजी, उनको कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं, उनका जिस दिन मूड बन जाए वो हाथ में एक जूता उठाते थे और बता देते थे मैं तेरा बाप, और उसी दिन फादर्स डे बन जाता था। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता था। अभी देखो आप बच्चों के पास क्या सुविधाएं। आजकल गलती से अगर माँ बाप बच्चे को एक छांटा मार दे थोड़ा सा ऐसा, आपने हमको क्यों मारा, क्वेश्चन करते बच्चे, आपने हमको क्यों मारा बताओ। ये क्वेश्चन करते, हमारी पिटाई होती थी पूछना गया एक तक, हम तो हाथ छोड़ा के भागते थे ताकि आगे पिटने से बच, क्योंकि तब एक आध नहीं पड़ता। तब तो हालत ये थी कि सामने जब तक वो 10 15 25 पढ़ते ही रहते, स्कूल में नाम लिखा देते। उनको खुद का नाम बोलना नहीं आता, उनका स्कूल में नाम लिखा देते। फिर उनकी पीठ पे एक बैग, उसमें कापी किताबें, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, जितना वजन बच्चे का नहीं उतना बैग का, वो उसको पीठ पे लाद के ऐसे चलता है जैसे अनाज मंडी का मजदूर बोरा लेके जा रहा हो।
फिर ये बच्चा 90 प्लस मार्क्स लाता और टेंशन में रहता है, मेरा 94 आया है, उसका 96 आया है। ये 90 प्लस मार्क्स ला के टेंशन में रहने वाली पीढ़ी, इनको कोई मार सकता है? कोई नहीं। मैं जब छोटा था तो मैं अपने पिताजी को देख के मन में घबराता था कि मेरा बाप कहीं मुझे 2-4 घर ना दे। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने बच्चे को देख के डरता हूँ, भगवान ये मेरी औलाद कहीं कुछ कर ना ले। ये बच्चे छोटे छोटे, मेरे भतीजे के 98% आए, वो टेंशन में। मेरे को क्या हुआ बेटा? वो तो चाचा 98% आए। अरे मैंने कहा जितने नंबर ला के तू टेंशन ले रहा ना, इतने नंबर में तेरा बाप और मैं दोनों मिलके पास होते। हमारे तो आते ही थे 48-49%, हम उसमें खुश रहते थे, हमारे पेरेंट्स खुश, मोहल्ले वाले खुश, सब खुश। और आजकल की पीढ़ी को आप देखो, हाँ, ये कितने परेशान होते हैं, 90 प्लस मार्क्स लाके टेंशन में रहते हैं। मैं बच्चों से बस एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना 100% दीजिए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कागज की डिग्रियों पर लिखे हुए परसेंटेज किसी का भाग्य तय नहीं करते। आप अपने भाग्य के बनाने वाले खुद हो, आप जिंदगी में जो चाहोगे बन जाओ। और ईश्वर जब जब किसी को शिक्षा की लाइन थोड़ी छोटी हाथ में देता है तो उसे कोई एक दूसरा काम ऐसा जबरदस्त देता है कि वो ऐसा काम करता है कि पूरी दुनिया उसको सैल्यूट करती है। हमारे देश में एक बहुत बड़े उदाहरण है, सचिन तेंदुलकर साहब सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि पूरी दुनिया उन्हें सैल्यूट करती है। तो आप बस मन लगा के पढ़ाई करो, जब रिजल्ट आता है तो उस मार्कशीट को देखकर कभी उदास होकर गलत कदम मत उठाओ, क्योंकि वो मार्कशीट महज एक कागज का टुकड़ा है और आप किसी के दिल के टुकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुना। मैं इस तरह की बातें घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास यहाँ एक टाइम स्लॉट होता है, उतनी देर में मुझे अपनी बात करनी होती है। मेरा समय समाप्त हुआ। जाते जाते आपसे एक मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरे सामने ये सवाल था कि दहिया साहब अब ज़िंदगी में आप क्या करेंगे। तब मैंने एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक संत की 2 लाइन सुनी। उन्होंने कहा, जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जब आप दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। और तब मैंने तय किया कि मैं जीवन में एक ही काम करूंगा, मैं लोगों को हंसाऊंगा। हंसते हुए लोग खूबसूरत दिखाई देते हैं और मैं अपने काम से लोगों को खूबसूरत बनाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उदय जी के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस।